Hello friends, welcome back to our W3RI YouTube channel. My name is Sachin Kumar Gautam and you are watching website development tutorials for beginners. जिसकी पिछली क्लास में हमने जाना था HTML के सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में और आज हम जानेंगे HTML एंटिटीज, सिंबल्स एंड स्माइलीज के बारे में। आइए जानते हैं। HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज, इसको समझने से पहले एक प्रॉब्लम समझते हैं कि ये होता क्या है। मान लीजिए क्यों यूज किया जाता है। एक प्रॉब्लम है, मेरे को एक p टैग प्रिंट करवाना है। इसको क्लोज किया, इसके अंदर एक कंटेंट है हमारा, दिस इज सिंटैक्स ऑफ p, ठीक है। और मैंने लिखा ये कि p जो पैराग्राफ है उसको दिखाने के लिए हम जो सिंटैक्स यूज करते हैं वो इस प्रकार का है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज प्रिंट होगी? तो ये ब्राउजर पे प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है HTML का, लेस देन और जो टैग का नाम है वो और ग्रेटर देन। तो ये क्या होगा, ये आपके ब्राउजर पे प्रिंट नहीं होगा। इसकी जगह क्या होगा, सिर्फ आपका ये सिंटैक्स जो है दिस इज ए सिंटैक्स ऑफ p, इतना ही प्रिंट होगा ब्राउजर पे, आगे वाला प्रिंट नहीं होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमारा आपने देखा होगा हेड टैग में एक मेटा डॉट टैग होता है, उसमें लिखा होता है कैर सेट कैरेक्टर सेट UTF-8। ये आपने देखा होगा जब भी आप HTML का बॉयलर प्लेट लिखते हैं तो आपके हेड सेक्शन में एक मेटा टैग होता है जिसके अंदर लिखा होता है कैर सेट UTF-8। तो इसने क्या किया, इसने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इनके अलग अलग नेम और इनके सिंबल बना दिए कि आप इनका यूज करके नेम और नंबर बना दिए कि आप इस चीज को जो रिजर्व कीवर्ड है HTML के अंदर या फिर जो सिंबल रिजर्व कीवर्ड है जो आपके कीवर्ड में नहीं है उनको आप कैसे यूज करें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके नेम और नंबर बना दिए जिसको हम एंटिटीज, सिंबल या स्माइलीज बोलते हैं। आप इमोजी जब सेंड करते हैं किसी को तो आप HTML में इमोजी यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या आपको एक नेम या एक नंबर मिल जाएगा, आप वो यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी रिजर्व कीवर्ड है HTML के अंदर वो आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अब लाइव देखेंगे। तो आइए देखते हैं HTML एंटिटीज। रिजर्व कैरेक्टर्स इन HTML मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कैरेक्टर एंटिटीज। जो HTML में रिजर्व कीवर्ड है उनको रिप्लेस करने के लिए हम एंटिटीज का यूज करते हैं। इफ यू यूज द लेस देन और ग्रेटर देन साइन इन योर टेक्स्ट द ब्राउजर माइट मिस देम विद टेक्स्ट। क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन जो सिंबल है ये हम क्या यूज करते हैं, ये हम अपने टैग को बनाने के लिए यूज करते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हमारे टैग का नाम आता है, जैसे PH1, तो क्या वो मिक्स हो जाएंगे तो ये प्रिंट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो इसको रिमूव करने के लिए टू डिस्प्ले लेस देन साइन वी मस्ट यूज एंड, इसको बोलते हैं एम्परसेंड LT, मतलब लेस देन और ये इसका नेम है और ये इसका क्या है, ये इसका नंबर है, एम्परसेंड हैश और 60, तो ये क्या है, इसका नंबर है और ये इसका, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें लिखा एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एंटिटी नेम इज इजी टू रिमेंबर, कि जो नेम है इसका एंटिटी का वो याद करने में आसान होता है। अब ये साइन देखोगे तो आपको याद रहेगा कि लेस देन का साइन है, पर आप अगर इसका नंबर याद करने की कोशिश करेंगे एम्परसेंड हैश 60 तो ये आपके लिए टफ पड़ेगा। तो इसको क्या है, ये पॉइंट ऑफ व्यू याद करने के हिसाब से तो बढ़िया है, लेकिन क्या है डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ब्राउजर कभी कभी इसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं नेम्स को। ब्राउजर में नॉट सपोर्ट ऑल एंटिटी नेम्स बट द सपोर्ट फॉर एंटिटी नंबर इज गुड। तो नेम की जगह नंबर अच्छे सपोर्ट कर पाते हैं ब्राउजर्स। तो पहला पॉइंट है हमारा नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये हमारी पहले एंटिटी है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। एक कॉमनली यूज एंटिटी इन HTML इज द नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसका यूज हम क्यों करते हैं, जब हमको एक टेक्स्ट, ये हमारा कोई टेक्स्ट है, ब्रेकिंग और स्पेस के बीच में आप एक गैप देखेंगे, ये एक सिंगल गैप हमेशा हर टेक्स्ट के बाद मिलेगा। तो इस टेक्स्ट को हम डबल या ट्रिपल करने के लिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज करते हैं। A non-breaking space is a space that will not break into a new line। जब आप ये स्पेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आगे वाला टेक्स्ट है वो आपका कभी भी नीचे लाइन में नहीं आएगा और उन दो टेक्स्ट के बीच में आपको गैप नजर आएगा। इसको आप अभी देखेंगे ब्राउजर में। Two words separated by a non-breaking space will stick together
दिस इज हैंडी व्हेन ब्रेकिंग द वर्ड्स माइट बी डिसरप्टिव। इसका मतलब है कि आपके जो टेक्स्ट है उनके बीच में गैपिंग आएगी पर वो टेक्स्ट नीचे नहीं आएगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप देखते हैं ब्राउजर पे। नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैसे यूज करता है। अच्छा, इसका नेम देख लीजिए, एंटिटी नेम। ये हमारे कुछ यूजफुल एंटिटीज के नेम दे रखे हैं और ये नंबर दे रखे हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस NBFC इसका नेम है, एम्परसेंड #160 ये इसका नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारे लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसेंड, डबल कोट, तो इनको ना याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको ब्राउजर कभी आप गूगल पे सर्च कर लें या फायरफॉक्स पे सर्च कर लें तो आपको आसानी से ये इसकी बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है जिसपे आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लेस देन, ग्रेटर देन जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इनको आप याद कर सकते हैं, LT और GT सिंपल सही है, लेकिन बाकी जो आप देख रहे हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप गूगल पे आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले NBFC इसको समझा देता हूं कैसे यूज होता है। ये देखेंगे आप HTML एंटिटी एग्जांपल। ठीक है, ए स्पेस कैरेक्टर, आप इसमें क्या दे रखा है, एक स्पेस कैरेक्टर। इसके लिखने के बाद उन्होंने NBFC लगाया हुआ है, हम इसको पहले लगाएंगे। ठीक है, एक बार इसको रन करके दिखाता हूं आपको। अब देखेंगे आप ये स्पेस कैरेक्टर, यहाँ पे क्या नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है H2 के अंदर वही लिखा हुआ है ए स्पेस कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नॉर्मल स्पेस आता है हमारा वही स्पेस, ए स्पेस कैरेक्टर के बीच में ये जो स्पेसिंग है ये बिल्कुल फिक्स है। अब मैं यहाँ पे NBFC लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करता है ये। ठीक, NBFC लिखने का तरीका है, पहले एम्परसेंड, उसके बाद NBFC जो उसका नाम है, उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद आप जब रन करेंगे तो आप देखेंगे ए स्पेस और कैरेक्टर, इसका स्पेस और इसका स्पेस देखेंगे अलग अलग हो जाएगा। ये नेक्स्ट लाइन में आया भी नहीं और इस जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, इसके और इसके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गया। आपको ज्यादा स्पेस करना है, 2 स्टेप और बढ़ाने हैं, तो इसको आप वापस लिख सकते हैं यहाँ पे NBFC रन करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक टेक्स्ट मतलब एक स्पेस और बढ़ गया। ए स्पेस के बीच का आप जो टेक्स्ट है इससे डबल, ट्रिपल, सिंगल तो एक रहता ही है और हमने क्या किया है इसके अंदर 2 बार NBFC यूज किया है जो एंटिटी है स्पेसिंग के लिए, नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए, जिससे हमारा टेक्स्ट नीचे नहीं आता, बस इसके बीच का स्पेसिंग इंक्रीज होता है। तो ये था हमारा नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने कि ये HTML एंटिटीज हैं जिनका हम यूज कर, कॉपीराइट का यूज हम साइन का बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसका क्या है, नेम जो है एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन और इसका जो नेम नंबर दे रखा है वो एम्परसेंड #169। तो अब हम जानेंगे HTML सिंबल के बारे में। HTML सिंबल्स ये क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम कोई किसी करेंसी का नाम डालते हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज का कोई कंटेंट लिखते हैं, जैसे मान लो हमको डॉलर ही लिखना है या फिर पाउंड का कोई साइन बनाना है जो करेंसी है, तो वो क्या, वो आपके कीबोर्ड पे नहीं मिलेगी। तो इन चीजों ये जो सिंबल्स हैं, किसी करेंसी का नाम या किसी लैंग्वेज का अदर कोई वर्ड है या कॉपीराइट का है, तो ये क्या करेंगे, इनको प्रिंट करवाने के लिए HTML सिंबल्स, ये भी हमारे UTF जो कैरेक्टर सेट का एक लिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसको भी देखेंगे ब्राउजर पे कि ये कैसे यूज होता है। HTML symbols, symbol that are not present on your keyboard can also be added by using entities। वो सिंबल क्या होते हैं कि जो आपके कीबोर्ड पे नहीं है और हमको वो यूज करने, तो हम क्या करेंगे, उनको एंटिटीज के द्वारा यूज कर लेंगे अपने कोड के अंदर। HTML symbols, HTML entities were described in the previous chapter, जो हमने अभी पिछली टॉपिक में पढ़ा है एंटिटीज के बारे में। अब इसमें क्या होता है, मैनी मैथमेटिकल टेक्निकल एंड करेंसी सिंबल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन ए नॉर्मल कीबोर्ड, कि जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है हमारे, उसमें क्या होता है, टेक्निकल कुछ सिंबल्स होते हैं या फिर कुछ करेंसी के नेम होते हैं, पाउंड, येन, तो ये चीज हमको क्या है कीबोर्ड पे नहीं मिलती। तो इनको प्रिंट करवाने के लिए HTML सिंबल्स का यूज किया जाता है। To add such symbols to an HTML page, you can use the entity name or the entity number। सेम वही है कि आप नेम या नंबर से कर सकते हैं यूज।
डिस्प्ले द यूरो साइन, ये जो साइन है हमारा आप देख पा रहे हैं यूरो का, विद एन एंटिटी नेम ए डेसिमल एंड ए हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये हमारा नेम है। एम्परसैंड यूरो, इससे क्या है, ये नेम है, इससे क्या है, ये साइन है हमारा, ये आपके HTML कोड में प्रिंट हो जाएगा जो हमको ब्राउजर पे शो होगा। और ये क्या है, ये हेक्स आईडी मतलब हेक्स नंबर में ये प्रिंट करा सकते हैं इससे, या तो नेम से या नंबर से। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। सम मैथमेटिकल सिंबल्स सपोर्टेड बाय HTML, HTML के द्वारा कुछ सपोर्टेड सिंबल दे रखे हैं। ये मतलब कैर, ये जो साइन दिखाई दे रहे हैं आपको नंबर्स के द्वारा इस तरीके से प्रिंट होंगे और एंटिटी के द्वारा इसके द्वारा। अब इसका काम क्या है, ये है फॉर ऑल। अगर हमको ये फॉर ऑल कहीं दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इस सिंबल को प्रिंट करने के लिए ये एंटिटी का नेम है एम्परसैंड फॉर ऑल, इसको प्रिंट कर देंगे तो आपका जो ये वाला साइन है ये आपके कीबोर्ड पे तो मिलेगा नहीं, तो ये एंटिटी के द्वारा हमारे HTML में प्रिंट हो जाएगा। सम ग्रीक्स लेटर सपोर्टेड बाय HTML, ग्रीक्स लेटर जो होते हैं वो आपको नजर तो आएंगे कि हमारा कोई अल्फाबेट है इंग्लिश का, पर कुछ अलग होते हैं। जैसे मान लो ये A, B और ये लिखा हुआ ग्रीक कैपिटल लेटर गामा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, तो ये क्या है, ये आपको लगेगा कि ये मैथ के या फिर इंग्लिश के वर्ड हैं, पर ये क्या है, ग्रीक के वर्ड होते हैं। तो इनको आप प्रिंट करने के लिए आप एंट्री का नंबर या नेम यूज कर सकते हैं। सम अदर एंटिटी सपोर्टेड बाय, ये अलग दे रखे, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड का, यूरो का, ट्रेडमार्क के साइन, ये शेप्स के नाम दे रखे हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। आपने इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको गूगल पे आराम से या किसी और ब्राउजर पे आप आराम से इसको सर्च कर सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है इमोजीज। इमोजी देखेंगे, जिसको नॉर्मल भाषा में आप इमोजी बोलते हैं, स्माइलीज बोलते हैं, तो इनको प्रिंट हम आसानी से कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। इमोजीज आर कैरेक्टर्स फ्रॉम द UTF, ये क्या है, ये इमेजेज नहीं होती है, ना ही कोई जिप फाइल होती है, ये क्या होते हैं, ये HTML के अंदर एक नंबर से प्रिंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा हुआ भी है इमोजीज लुक लाइक इमेजेस और आइकन्स, ये दिखाई देते हैं बट दे आर नॉट, ये ना इमेजेस होते हैं ना आइकन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर लेटर्स फ्रॉम द UTF यूनिकोड। ये कैरेक्टर सेट जो है आपको मैंने पहले बताया है, इसका मेटा टैग यूज होता है HTML के हेड सेक्शन के अंदर, ये वहां से लिए गए हैं। UTF-8 कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स इन द वर्ड, पूरे वर्ड में जो सबसे ज्यादा चलते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले कैरेक्टर हैं वो UTF-8 कवर्स करता है, उनको यूज करता है। ये देख लीजिए, मेटा कैर सेट UTF-8, तो ये जब आप अपने हेड सेक्शन में लगा देंगे तो आप पूरी वर्ड में जितने भी HTML को सपोर्ट करने वाले होंगे तो वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, इसमें बता रखा है कि ABC को प्रिंट करने के लिए भी एक अलग अलग नंबर यूज होते हैं। अगर आप %65 लिख देंगे तो आपका A प्रिंट हो जाएगा, B को प्रिंट करना है तो 66, आप मतलब अल्फाबेट भी प्रिंट कर सकते हैं अपने नंबर का यूज करके। बस इसके आगे एंट्री का जो साइन है एम्परसैंड और सेमीकोलन आखिरी में, आप वो यूज करेंगे तो आप ABC भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई विल डिस्प्ले ABC लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एम्परसैंड हैश 65 एम्परसैंड हैश 66, तो ये क्या आप नंबर से हेक्सा नंबर बोलते हैं इनको, इनके नंबर के नेम से आप ABC प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। द मेटा कैर सेट UTF एलिमेंट डिफाइन द कैरेक्टर सेट, ये कैरेक्टर सेट डिफाइन करता है। एक ABC आर डिस्प्लेड बाय द नंबर्स, इन नंबर को प्रिंट करने के लिए हम इस अल्फाबेट को प्रिंट करने के लिए हम ये नंबर का यूज करते हैं। अब आइए इमोजी कैरेक्टर। इमोजीज आर आल्सो कैरेक्टर्स फ्रॉम द UTF-8 अल्फाबेट, UTF-8 के अल्फाबेट के जो है उससे क्या हम स्माइलीज प्रिंट कर सकते हैं। अभी क्या आपको दिखाई देगा, इसको प्रिंट करने के लिए जूम कर देता हूं, इस स्माइली को प्रिंट करने के लिए 1 2 8 5 1 6 जब ऐसा लिखेंगे तो प्रिंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ नंबर है। इसके आगे हमको एंटिटी का जो सिंबल है वो लगाना पड़ेगा। इसके आगे क्या लगाएंगे, एम्परसैंड, और उसके बाद लगाएंगे हैश, फिर ये नंबर लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, तब जाके ये प्रिंट होगा। मैं आपको इसमें दिखाता हूं, ठीक है, देख लिए, एम्परसैंड हैश 1 5 8 5 1 2, इस इमोजी को प्रिंट करने पे क्या मतलब लिखने पे क्या प्रिंट होगा, ये इमोजी। ठीक है, तो सिर्फ इमोजी का नंबर याद करने से अच्छा है कि आप उसको गूगल पे सर्च कर लें, आपको आसानी रहेगी। आपको अगर मालूम नंबर भी याद रहेगा 1 2 8 5 1 2, लेकिन इसके क्या है, आप कैसे यूज करना है, इसके आगे एम्परसैंड लगेगा, हैश लगेगा, उसके बाद सेमीकोलन लगेगा, ये कई बार आदमी भूल जाता है, डेवलपर भूल जाता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप पूरा इसको गूगल से सर्च कर लें, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं इनको याद करना ज्यादा, और कभी कभी यूज होते हैं, इनका कोई ज्यादा यूज भी नहीं है कि आप अपना
ऐसा करें कि सारी इमोजीज के नाम आप याद कर रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप ब्राउजर पे जाके इनको सर्च कर लें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज आपने जाना HTML के एंटिटीज, सिंबल और स्माइलीज के बारे में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे W3RI यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।